आज मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके हैं। इन तरीकों से आपके घर की कुल देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। प्रश्न ये आता है कि कुल देवी को प्रसन्न क्यों करें। देखिए, घर की कुल देवी हमारे घर के जैसे माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर की कुल देवी होती है। जब आपके माता पिता प्रसन्न होते हैं तो आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप जो मांगते हैं वो ला कर देते हैं। आप जो खाना चाहते हैं वो आपको बना कर देते हैं। समस्त सुख आपको प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से आपके घर की जो कुल देवी है, जब आप अपने घर की कुल देवी को मना लेते हैं, जब आपके घर की कुल देवी प्रसन्न होती है तो सांसारिक भौतिक चीज़ें आपको वो प्रदान करती हैं, सांसारिक सुख आपको प्रदान करती हैं। आपके घर में संतान अच्छी उत्पन्न होती है, संस्कारिक संतान उत्पन्न होती है। साथ ही आप जो आर्थिक रूप से आप मजबूत होते चले जाते हैं, बीमारियां आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं, आपके घर में एकता आ जाती है, छोटे बड़ों का आदर करना शुरू कर देते हैं। ये सभी कुल देवी के आशीर्वाद से ही होता है। तो 6 ऐसे तरीके जिनसे आपके घर की कुल देवी प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इन तरीकों में ना कोई मंत्र है, ना कोई साधना है, पर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किए गए कार्य हैं जो आप करते हैं। सबसे पहला कार्य है वो है कि 2 रोटी, जो पहली आप 2 रोटी बनाते हैं वो अपने घर की कुल देवी के नाम के निकालें, उन्हें कोई ना खाए। अपने घर की कुल देवी के नाम से निकाल के वो गाय को खिलाएं, जिससे कुल देवी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इस चीज़ से। क्योंकि गाय जो गौ माता होती है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उन्हीं में कुल देवी कुल देवता का भी वास होता है। गौ माता का जब आप तृप्त करते हैं तो आपकी कुल देवी तृप्त होती है और आपसे प्रसन्न होती है। दूसरा तरीका, महीने में कुछ पैसे, कुछ हिस्सा अपनी तनख्वाह का आप जो कमाते हैं वो अपने घर की कुल देवी के नाम का निकालें। एक छोटी गुल्लक रखे लाके, और उस गुल्लक में महीने में जो भी आपकी मेहनत की कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा अपने घर की कुल देवी के लिए जरूर निकालें। मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये आप निकालिए अपने घर की कुल देवी के लिए। ज़्यादा आप जितने भी निकाल सकें आप निकाल सकते हैं। वो जो पैसे आप निकालोगे उसका कई गुना बढ़ा के आपके घर की कुल देवी आपको प्रदान करती है, ऐसे रास्ते खोलती है जिससे आपकी आर्थिक जो मजबूती है वो बढ़ती चली जाती है। तीसरा कार्य, आपको उनके दरबार में ज़रूर जाना है। कई लोग साल में जाते हैं, कई लोग महीने में जाते हैं, तो आपको आपके कुल देवी के दरबार में ज़रूर जाना है। महीने में कम से कम एक बार, अगर पास है 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर है तो आपको महीने में एक बार अपने घर की कुल देवी के चरणों में मत्था जरूर टेकना है, जो उनका सिद्धपीठ स्थान है। मान लीजिए आपके घर की कुल देवी शीतला माता है, तो शीतला माता के तो मंदिर और भी होंगे, पर जो उनका सिद्धपीठ स्थान होगा वहाँ आपको जाना है। जैसे गुड़गांव में शीतला माता का स्थान है, सिद्धपीठ मंदिर जो है, तो उनकी हमारी जो घर की कुल देवी है वो शीतला माता है। तो हम जो जाएंगे, हमारे पड़ोस में चाहे शीतला माता का मंदिर हो, पर हमें जो जाना है वो गुड़गांव में माता के स्थान पर ही जाना है। अगला, ये चौथा जो कार्य आपको करना है, अपने घर की कुल देवी के नाम का दीपक जरूर जलाना है। अपने घर की कुल देवी के नाम का, चाहे तेल के जलाएं चाहे आप घी के जलाएं, पर उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। क्योंकि जब कुल देवी के नाम का दीपक जलता है तो उनके आशीर्वाद से आपके घर में आपकी कुल देवी के आशीर्वाद का प्रकाश होता है और समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और एक उजियारा होता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। पांचवा, महीने में एक दिन जरूर भोग दें अपने घर की कुल देवी को। अपने घर की कुल देवी को महीने में एक बार भोग जरूर दें। चाहे आप हलवा पूरी का भोग दें, खीर पूरी का भोग दें, लड्डू का भोग दें, जो भी भोग आप देते हैं अपने घर की कुल देवी को, एक महीने में एक बार भोग जरूर अपने घर की कुल देवी को दें। और फिर देखें चमत्कार, आपकी आंखों के सामने ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कार्य करते करते आप फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच गए हैं। क्योंकि वो कोई खजाना नहीं देते आपको, पर आपके पैसे में बरकत देते हैं। आपके पैसे में बरकत देते हैं। जहाँ 2 लोगों का खाना होता था वहीं 4 लोग खाते हैं उस खाने को। जहाँ पैसा बचता नहीं था वो पैसा बचना शुरू हो जाएगा। ये सब कुल देवी की करामात होती है। और लास्ट में जब भी आप अपने घर की कुल देवी के दरबार में जाएं
तो 11 पूरी उसके ऊपर हलवा रख के ले जाएं और अपने घर की कुल देवी को भोग अर्पण करते हुए बोलें कि हे माँ, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए और हमारे घर में विराजमान होइए, ताकि ऐसा ही प्रसाद, ऐसा ही भोग आपको हम खिला सकें और हम पर अपनी अनुकंपा कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर की कुल देवी आपके साथ, आपके जो उनका सिद्धपीठ स्थान है वहाँ से आपके साथ आएंगी और आपके घर में वो वास करेंगी। और जब घर की कुल देवी आपके घर में वास करेगी तो समस्त जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनका निवारण हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि हो जाएगी, आपके घर में एकता का माहौल होगा और कुल देवी के आशीर्वाद से एक अलग ही तेज आपके घर और परिवार का होगा। तो इन 6 कार्यों को कीजिए और अपने जीवन में आप चमत्कार देखेंगे, क्योंकि कुल देवी ही है जो आपके घर में चमत्कार कर सकती है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके और आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आपके घर काम में बरकत दें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।